महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर का विवाद भी लाउड है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि राज्य की तमाम मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा लिए जाएं, नहीं तो उन्हीं के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और ऐसा कई मनसे कार्यकर्ताओं ने किया भी, जिनको हिरासत में भी ले लिया गया है। अब पूरे महाराष्ट्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और खुद पुलिस अधीक्षक जाके मौके का जायजा ले रहे हैं। इस बीच राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपनी बात को पुख्ता करते हुए ये बोला है कि बाला साहब ठाकरे भी वही कहते थे जो राज ठाकरे बोल रहे हैं। वीडियो में बाले ठाकरे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शिवसेना तब तक आराम नहीं करेगी जब तक महाराष्ट्र में हमारी सरकार नहीं आएगी। वहीं सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कराने को लेकर भी खूब जोर भरा गया। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर किसी को हिंदू धर्म को लेकर कोई शिकायत है तो वो शिवसेना के पास आ सकते हैं। कुल मिलाकर उस वक्त शिवसेना खुद को हिंदू धर्म का सरपरस्त घोषित करने में डटी हुई थी और अब उस वक्त को याद दिलाकर राज ठाकरे उस सरपरस्त की गद्दी पर काबिज होना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की है कि राज ठाकरे भी वही बातें बोल रहे हैं जो एक वक्त पर सबके चहीते बाला साहब ठाकरे कहा करते थे। लेकिन इस लड़ाई में उनके धुर विरोधी उद्धव ठाकरे भी खूब डट के खड़े हुए हैं। दरअसल वो इस वक्त कानून का सहारा ले रहे हैं और धारा 149 के तहत उन्होंने राज ठाकरे को नोटिस भी भेजा, लेकिन इस नोटिस का मनसे कार्यकर्ताओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके चलते करीब 250 कार्यकर्ता इस वक्त हिरासत में हैं। देखने वाली बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र में कि जितने भी बड़े नेता हैं उन सबकी दांव तो सांख पे लगी हुई है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था भी दांव पर लगी हुई है। देश में इन दिनों बुलडोजर एक्शन काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि देश के कई अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन होने वाला है। एमसीडी ने अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके तहत 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। ओखला और शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने के लिए एसडीएमसी ने एक्शन प्लान भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही लोगों को ये भी इशारा मिल गया है कि अतिक्रमण करने वाले अपना सामान समेट ले, वरना सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के असिस्टेंट कमिश्नर ने डीसीपी साउथ ईस्ट दिल्ली को पत्र लिखकर कहा है कि 4 से 13 मई तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सेंट्रल जोन के तहत शाहीन बाग के अलावा संगम विहार, अमर कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, लोधी कॉलोनी और कालिंदी कुंज के अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के लिए एसडीएमसी ने पुलिस फोर्स की मांग की है, साथ ही महिला पुलिस फोर्स की भी मांग की गई है। वहीं एसडीएमसी ने प्रशासन से सहयोग मांगा है ताकि किसी भी अनहोनी को पहले ही रोका जा सके। आपको बता दें कि ये अतिक्रमण हटाओ अभियान 13 मई तक चलेगा। देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, फिर चाहे वो हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, हर दिन कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने अब हरियाणा वासियों को एक बड़ी राहत दी है। अब 18 से 59 साल के लोगों को बूस्टर डोज फ्री में लगाने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग इस फैसले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर अपनी दूसरी डोज का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लाना होगा। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का समय 39 सप्ताह यानी कि 9 महीने पूरा कर लेने के बाद ही प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का समय 39 सप्ताह यानी कि 9 महीने पूरा कर लेने के बाद ही प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। साथ ही जिस टीके के पहले में दोनों डोज ली गई है, बूस्टर डोज भी उसी टीके की लगेगी। लाभार्थी जब भी बूस्टर डोज के योग्य होंगे, कोविन सिस्टम की मदद से उनके मोबाइल पर एसएमएस भेज दिया जाएगा। 18 से 59 साल के जिन लोगों ने 9 महीने पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी है, उन्हें बूस्टर डोज लेने के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इसी के साथ ही आपको हरियाणा के कोरोना मामलों में भी अपडेट कराते हैं। मंगलवार को कोरोना के 3 नए केस मिले, तो वहीं 2 मरीज भी ठीक हुए हैं। अब कोरोना के सक्रिय केस बढ़कर 25 हो गए हैं। आरटी-पीसीआर की संक्रमण दर 7.28% रही। कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से लोगों को मास्क लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। लगातार सरकार की तरफ से लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए अगर सरकार सख्त नहीं होगी तो मामले तो बढ़ेंगे ही ना। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप पर निर्भर करता है कि क्या तो कोरोना नियमों का पालन कीजिए या फिर अपनी जेब ढीली कीजिए। जेब ढीली हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हरियाणा में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब सरकार का साथ दीजिए और सरकार भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि कोरोना पर लगाम लगाया जाए। इसके लिए बूस्टर डोज भी अब फ्री में लगाने का सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है।
देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और कई दिन से लगातार 1000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। बता दें कि देश में कल कोरोना मामलों में कुछ कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब कोरोना केस 3000 के पार पहुंच गए हैं। वहीं देश में एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 19,509। महामारी की शुरुआत से अब तक देश में कुल 5.23 लाख लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना के मामले बढ़ने के साथ एक्टिव केस भी बढ़ गए हैं। फिलहाल देश में 18,317 संक्रमितों का इलाज चल रहा है और अब देश में पॉजिटिविटी रेट 1.22% हो गया है। साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और बीते दिन दिल्ली में कोरोना के 1,414 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हो गई है। यहां कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 5,986 हो गई है। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मंगलवार को 12 से 17 साल की उम्र के कोवैक्सीन के टीके में भारी कटौती की है और कटौती करके 900 रुपए घटाकर 225 रुपए कर दिए हैं। वहीं इसमें टैक्स भी नहीं लग रहा है। प्रदेश की मंडियों में इस साल गेहूं की आवक पिछले साल के मुकाबले करीब 50% तक कम हुई है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अंकुर गुप्ता के मुताबिक प्रदेश में 3 मई तक करीब 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है। गुप्ता ने जानकारी दी है कि पिछले साल 3 मई तक 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। अंकुर गुप्ता ने कहा है कि मंडियों में जिन किसानों की गेहूं आई है उनकी पेमेंट कर दी गई है और इसके साथ ही 98% गेहूं का उठान भी मंडियों से हो चुका है। काबिले गौर है कि इस बार मंडियों में गेहूं की आवक कम होने के लगातार आसार बने हुए थे और अभी तक जो खरीद हुई है उसमें ये साफ भी हुआ है। दरअसल इस बार गेहूं का रेट एमएसपी से ज्यादा किसान को मिल रहा है, इसलिए प्राइवेट खरीद ज्यादा हुई है और इसके साथ ही किसान। आप पार्टी ने भी अब हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। इसी भूमिका के तहत आज नरेश यादव ओबीसी चेयरमैन दिल्ली के नेतृत्व में बिजली पानी की समस्या को लेकर नारनौल में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा। नरेश यादव को साफ कहना है कि जो हरियाणा सरकार है, जेजेपी और बीजेपी जो संयुक्त रूप से जो सरकार चल रही है पूरी तरह से वो विफल है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई है पूरी तरह से और ना बिजली है न पानी यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया है जिस तरह से आप पार्टी दिल्ली और पंजाब में लोगों को सुविधाएं दे रही है उसी तर्ज पर हरियाणा में अगर सरकार बनती है तो यहाँ के लोगों को भी बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं और अन्य जो सुविधाएं हैं, जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मुहैया करवाएगी। अब देखना होगा कि आप पार्टी हरियाणा में अपने आप को कितना स्थापित कर पाती है। मई की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। देश में एलपीजी के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। ईंधन कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 102 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे पहले 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल हलवाई और रेस्टोरेंट ज्यादा करते हैं, ऐसे में 102 रुपए की इस बढ़ोतरी से उनका मासिक बजट बिगड़ने वाला है। वहीं इस महीने शादियों के दौरान भी इनका इस्तेमाल बहुत होता है, तो कैटरिंग सर्विस वाले भी अपने दामों में इसकी वजह से बढ़ोतरी कर सकते हैं। कैटरिंग का काम करने वाले व्यापारियों का कहना है कि पहले ही कोरोना लॉकडाउन के चलते काम का काफी नुकसान हो गया है। अब धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही थी तो फिर एक बार कोरोना के बढ़ते मामलों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है और अब जिस तरीके से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खाज में खुजली का काम हो रहा है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था, वहीं मुख्यमंत्री ने भी नारा दिया था कि खेलेगा हरियाणा तो बढ़ेगा हरियाणा। भिवानी की 80 वर्षीय संतोष देवी ने ये नारा सार्थक करके दिखा दिया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने न केवल गोल्ड मेडल जीते हैं, वहीं जेवलिन में सिल्वर मेडल जीत करके दिखा दिया है कि वो किसी से पीछे नहीं है। बल्कि उन्होंने एक उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि युवाओं को भी खेलों से जुड़ना चाहिए और आगे आना चाहिए, क्योंकि खेल से ही वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। संतोष देवी भिवानी के तहसीलदार की मां हैं और 80 साल की उम्र में भी
इस कारनामे को करके उन्होंने दिखा दिया है। फतेहाबाद पुलिस इन दिनों जिले में नशा तस्करी के मामलों को रोकने के लिए जहां एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, वहीं देर रात्रि एएनसी टीम को सूचना मिली कि गांव बड़ोपल एक होटल पर 3 युवक अपनी गाड़ी में सवार है जिनके पास भारी मात्रा में नशा है। सूचना मिलने के बाद जब एएनसी टीम द्वारा गांव बड़ोपल में रेड की गई तो 3 युवकों को वहां गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान तीनों युवकों से 302 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी बाजारी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक है। प्रथम पूछताछ में युवकों ने बताया कि ये 30 ग्राम हेरोइन दिल्ली से लेके आए थे और फतेहाबाद जिले के आसपास क्षेत्र में इन्हें सप्लाई करनी थी। जहां जानकारी देते हुए डीएसपी सुभाष चंद्र ने बताया कि जिले में नशा रोकथाम रोकने के लिए विभाग द्वारा अलग अलग टीमें गठित की गई है। इसी दौरान फतेहाबाद पुलिस ने देर रात्रि 30 ग्राम हेरोइन बरामद की है और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि जिले में नशा तस्करी के लगातार मामले बढ़ रहे थे। इसको लेकर जिले में अलग अलग टीमें जो गठित की गई हैं और अब तक पुलिस द्वारा वर्ष 2022 यानी 4 महीनों में 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी बाजारी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक है। बता दें, लगातार फतेहाबाद पुलिस द्वारा नशा तस्करी रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी नशा तस्करों के हौसले बुलंद है। आए दिनों पुलिस द्वारा भारी मात्रा में नशा की खेप यहाँ बरामद की जाती है, लेकिन नशा तस्कर फिर भी पुलिस के बाद नहीं आ रहे। उड़ता पंजाब के बाद अब उड़ता हरियाणा भी बनता जा रहा है। पंजाब सीमा के पास नशों की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है, जिसको लेकर जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भौरिया ने एक विशेष अभियान छेड़ा है। नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब सीमा के साथ लगते गांव में छेड़े गए अभियान में पुलिस को कल बहुत बड़ी सफलता मिली, जहां पुलिस ने 2 नशा तस्करों को नशों की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बामनवाला गांव के 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें एक युवक से 10 किलो चूरा पोस्त व एक युवक से 2 किलो डोडे बरामद किए गए हैं। इसको लेकर थाना प्रभारी ने कहा है कि दोनों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पुलिस उन बड़े तस्करों तक पहुंचेगी जहां से ये नशों की तस्करी शुरू होती है। पुलिस को इसके बारे में क्या सफलता मिलती है, यह तो समय ही बताएगा। धारोड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड में बतौर सुपरवाइजर कार्यरत सचिदानंद की मौत की गुत्थी आखिर धारोड़ा पुलिस ने सुलझा ही ली। सचिदानंद को उन्हीं के 2 साथियों ने नौकरी न देने के कारण मौत के घाट उतार दिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में सामने आया कि पहले सचिदानंद को अपने कमरे पर बुलाकर डिनर कराया गया, उसके बाद गाने की आवाज़ तेज कर उसके दोनों हाथ पैर पीछे बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद बंद पड़ी एक फैक्ट्री में डेड बॉडी गिरा दी गई। सुबह जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, पुलिस ने 9 अप्रैल को वहां पहुंचकर डेड बॉडी को रिकवर किया। उसके बाद लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई थी। अब जाकर कहीं सचिदानंद की जो मौत का गुत्थी सुलझ चुकी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दोनों आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। नौकरी न देने के कारण दोनों सचिदानंद से क्षुब्ध थे, इसी कारण इसकी हत्या की गई थी। यह भी काबिले गौर है कि सचिदानंद की मौत के 1 सप्ताह बाद ही उसकी बेटी की शादी होने वाली थी। खुशी का जो माहौल है वो गम में बदल गया। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के बाद दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। दिल्ली में जहां सुबह से बादल छाए हुए तो कहीं बूंदाबांदी देखने को भी मिल रही है, जबकि कई जगहों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अनुमान के मुताबिक दिल्ली के कुछ स्थानों में तेज गति से बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में स्मालका, पानीपत, फरीदाबाद, घरोना में भी तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। मौसम कलवट लेकर शहरवासियों पर मेहरबान हो रहा है। घने बादलों के बाद अब शहर में बारिश शुरू हो चुकी है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। ठंडी हवाओं के झोंकों से मौसम और भी सुहावना हो चुका है। भीषण गर्मी के बाद अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस हफ्ते गर्मी से राहत रहेगी। हिमाचल प्रदेश में एक बार मौसम फिर से करवट बदल चुका है। वहीं अगर बात जिला कांगड़ा की जाए तो जिला कांगड़ा के धर्मशाला में भी आज सुबह से ही आसमान में जो है काले बादल छाए हुए थे और
तेज़ हवाओं के साथ जो है धर्मशाला में तेज़ बारिश हुई है। आप मेरे पीछे ये सीधे तस्वीरें देख सकते हैं कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर जो है हल्की हल्की जो कहीं ना कहीं बर्फबारी भी हुई है, जिस कारण अब तापमान में भी जो है कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। और अगर इसी के साथ बात की जाए, अगर जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हो रही थी, वो बारिश होने के कारण अब जो आगजनी की जो घटनाएं हो रही थी वो भी कहीं ना कहीं अब कम हुई हैं। और इससे भी कहीं ना कहीं जो अब मौसम में है, कहीं ना कहीं जो तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही थी आगजनी की घटनाओं के लगने के कारण, अब वो तापमान भी कहीं ना कहीं ज़रूर कहीं ना कहीं कम हुआ है। इसी के साथ अब लोगों ने जो है, धर्मशाला के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अब जो धर्मशाला में अचानक से आज बारिश हुई है, मौसम ने एकदम करवट बदली है, तो लोग भी कहीं ना कहीं अब गर्म कपड़ों का जो है एक बार फिर से सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में गर्मी से आज राहत मिलती हुई दिखाई। अगर पिछले कल की बात करें तो लगभग 42 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका था। मौसम ने आज एक बार फिर से करवट जो है वो ली है, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम सुहावना बना हुआ है और सुबह यहाँ पर बारिश भी जो है वो कई इलाकों में हुई है, जिसके कारण तापमान में कमी आई है। और अगर मौजूदा स्थिति में देखें तो अभी का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इतनी तेज़ धूप के कारण लोग कनक कटाई के लिए जो है वो लेट होते जा रहे थे। और कहीं ना कहीं अब मौसम ने जो है करवट ली है, तो जिस कारण निचले इलाके में, अगर ऊना की बात करें तो निचले इलाके में आज राहत भरा दिन साबित हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और इसमें हम लेकर आए हैं मौसम की अपडेट लेकर। बिलासपुर में जहां तापमान 40 के पार पहुंच गया था और काफ़ी गर्मी हो गई थी, वहीं पर अब मंगलवार से बूंदाबांदी हुई है और तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश भी हुई है, जहां पर गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। अगर बात की जाए फसलों की, तो अब मक्की और अदरक की फसलों की बिजाई होने जा रही है, जिसके लिए अब किसानों के चेहरों पर भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिली है। किसानों का मानना है कि अगर समय रहते हुए अधिक बारिश हो जाए तो आने वाले समय में उनकी फसलें भी अच्छी होगी। अचानक से गर्मी से मिली राहत, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से और तूफान और लगातार ओलावर्षी हुई है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि लगातार जैसे गर्मी के चरम सीमा पर थी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, जीव जंतु को भी राहत मिली है, किसानों को भी राहत मिली है। अचानक से तूफान आया और ओलावर्षी हुई और बारिश के साथ राहत मिली है।